हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 6 लेवल की प्रश्नावली नंबर 2 पूर्ण संख्या। यस, प्रश्नावली नंबर 2 पूर्ण संख्या क्लास मैथ। ओके, तो पूरी जानकारी दी जाएगी कि पूर्ण संख्या होती क्या है, क्या नहीं होती। 3 वीडियो आएंगे इस प्रश्नावली के, ठीक है। तो पहला वीडियो ये है और 2 वीडियो आगे नेक्स्ट बनाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पूर्ण संख्या 2.1 में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या होती क्या है, 2.2 में पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के गुण और 2.3 में पढ़ेंगे पूर्ण संख्या का प्रतिरूप। तो हम इस वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या होती क्या है, प्रतिरूपण क्या होता है, जो भी सारे डाउट है क्लियर करेंगे, ठीक है, प्रश्न आंसर के साथ। ठीक है, तो हम पूर्ण संख्याओं के गुण आगे पढ़ेंगे और पूर्ण संख्याओं का प्रतिरूप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी, पूर्ण संख्याओं के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गुणों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे 2.1 इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं आपको सारा। ओके, सबसे बात करते हैं कि पूर्ण संख्या होती क्या, व्हाट इज पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है। पूर्ण संख्या देखो, एक बार संख्या बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि एक हो गई पूर्ण संख्या, ठीक है, एक हो गई पूर्ण संख्या और एक होती है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ओके, एक होती है परिमेय संख्या, बहुत प्रकार की संख्या होती है, ठीक है। यहां पर प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, बहुत प्रकार की संख्या होती है, ठीक है। तो हम इस इस प्रश्नावली हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या होती क्या और प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का हमें पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले क्लास में, लेकिन यहां पर इन दो का जिक्र इस प्रश्नावली में किया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से बता देता हूं पूर्ण संख्या होती क्या। जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है ना संख्या, 0 से स्टार्ट होना, 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 अनंत तक चलती है, वो होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। ओके, जो 0 से शुरू होगी और अनंत तक चलेगी वो होगी पूर्ण संख्या। अब आती है प्राकृत संख्या। यहां पर हमने 0 से शुरू किया, प्राकृत संख्या होगी 1 से शुरू होकर अनंत तक चलेगी। अनंत का मतलब गिनती कर ही नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा। समझ में आ गए? ओके, पूर्ण प्राकृत, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ये ध्यान रखना। पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से 0 से शुरू होती है, प्राकृत 1 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है। ओके, अब बात परिमेय। परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में, जो भी 2 बटा 3 4 बटे 5 जो भी आते हैं ना, वो होती है आपकी परिमेय संख्या। इस रूप में जो भी बट्टे के रूप में P बटा Q के रूप में लिखा जाता है सारे परिमेय संख्या। ओके, और अब आती है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जो पूर्णांक जो माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक चले, माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक चले, जैसे कि -3 -2 -1 0 +1 +2, यानी यहां इस साइड भी चले अनंत तक और इस साइड से भी अनंत तक चले, वो होती है पूर्णांक संख्या। अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता है, अभाज्य संख्या इस। ओके, मेन ध्यान रखना, पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होती है अनंत तक चलती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है। इसका थोड़ा नॉलेज रखना, आपको ध्यान रखना, आगे काम आएंगे और आगे वाली क्लास में। ओके, समझ में आ गया पूर्ण संख्या होती क्या है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट एक होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, एक होता है परवर्ती। क्या होती है? परवर्ती, परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती होती क्या है ये बताना है। कोई पूछ लेता कि ए का परवर्ती क्या है, ए का परवर्ती अंक क्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए कुछ लिख लेता हूं, मैं लिखता हूं यहां पर 2 संख्या, 2 संख्या है प्राकृत संख्या। मैं यहां पर नोटिस करता हूं प्राकृत संख्या, ध्यान रखना, प्राकृत संख्या 2 का परवर्ती बताओ। परवर्ती कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी?
अब आपको पता नहीं है प्रवर्ती और पूर्ववर्ती होती क्या है। वर्ती मतलब वर्णमाला, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 अनंत तक चले, माइनस से और प्लस सारा वर्णमाला। ओके, वर्ती मतलब वर्णमाला। पूर्व यानी पहले, पहले। पर यानी बाद। तो हमने यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा, पराकृत संख्या। पराकृत संख्या मतलब 1 से शुरू होकर अनंत तक चलेगी। ठीक है, समझ में आ गए। पराकृत संख्या 2 का, पराकृत संख्या क्या है, 2 है भाई, 2 है। ओके, 2 का परिवर्ती, परिवर्ती मतलब क्या होता है, बाद वाला, मतलब 2 के बाद वाला कौन सी संख्या होगी ये बताना, सिंपल। तो 2 के बाद भाई 3 आता है। ओके, तो पराकृत संख्या 2 का परिवर्ती क्या हो गया, संख्या 3 हो गई, ये ध्यान रखना। ओके, और इसी प्रकार यहां पर दे देते हैं परिवर्ती जगह पूर्ववर्ती। अब बताओ कि पराकृत संख्या 2 का पूर्ववर्ती कौन सी संख्या होगी, तो पूर्ववर्ती कौन सी होगी, पूर्व नहीं पहले वाली। 2 से पहले कौन सी आती, 1 आता है। यहां पर आंसर 1 हो गया, तो भाई 1 होगा 2 का पूर्ववर्ती। इस प्रकार से आप कर सकते हो। यहां पर ध्यान रखना, यहां प्राकृत संख्या दी रखी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्राकृत पूछ रहा है, प्राकृत संख्या 2 का। यहां पर पूर्ण संख्या पूछ लेता ना आपको, पूर्ण संख्या, तो भी आंसर सेम रहेगा। बट एक कंडीशन है, यदि यहां पर 1 आ जाता है आपके, प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती कौन सी संख्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आ गया आपका, तो यहां पर होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। 1 से पहले वाला है ही नहीं, प्राकृत संख्या लास्ट 1 ही अंक है। प्राकृत संख्या का सबसे छोटा अंक क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से पहले कोई होता नहीं है, तो हम लिखेंगे कुछ भी नहीं। यदि यहां पर प्राकृत जगह यहां पर पूर्ण संख्या बोल देता, पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, 0 आता है, यस। तो पूर्ववर्ती होगा 0। लेकिन यहां ध्यान रखना है, पूर्ववर्ती यहां पर पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या, ध्यान रखना। पूर्ण संख्या होती तो 0 आंसर आएगा, और यदि यहां पर पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या का पूछ लेता तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हमें पता है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ओके, अब आपको पूछ लिया जाता है कि पूर्ण संख्या का सबसे छोटा अंक संख्या कौन से होते हैं। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 0 होती है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। और प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1, क्योंकि 1 से शुरू होता है। ओके, आ गए समझ में। ओके, बड़ा तो पूछेगा नहीं, बड़ा की हम अनंत दोनों में। ओके, तो आ गए समझ में। अब सिंपली हम क्वेश्चन आंसर करते हैं और सारा निकालते हैं, और ये इतना ही इसकी परिभाषा है, और क्वेश्चन आंसर सारा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। 2.1 का क्वेश्चन, क्लास 6। ओके, यहां पर देख लेता है, यहां पर देख 10,999, 10,999 ये एक संख्या है का अगली 3 प्राकृत संख्या। इससे आगे वाली हमें पता है कितना होगा, 1 जोड़ दो कितना होगा, 11,000। उसके बाद 11,001, 11,002, ये हो गए 3, 1 2 3, ये इसका आंसर 2.1 का। हमें पूछा कि 10,999 का अगले 3 पद बताने हैं, प्राकृत संख्या, सारे पूर्ण या प्राकृत कुछ भी पूछो, ये आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है, 10,001 से ठीक पहले 3 आने वाली। 10,000 क्या पूछ रहा है, 10,001 से पहले वाले। ओके, तो 10,001 से पहले क्या आएगा, 9,900, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आपको पढ़ना आता है ना, मैंने पहले वीडियो में बता रखा किस प्रकार से आप बोलते हैं, कोमा किस प्रकार से लगाते हैं, हमने 1.1 में पूरा क्लियर किया रखा है। नहीं देखा, वीडियो देख लेना हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो इससे पहले क्या आएगा, 1 माइनस कर दो, 1 माइनस करेंगे 9,999, 9,999, 9,999, उसके बाद 9,998, ओके, 9,997। इस प्रकार से ये 3 आ गई पूरे पहले वाली संख्या। ठीक है, हमने पूछा ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है, हमें पता है, पूर्ण पूछो या प्राकृत पूछो आंसर सेम आएगा। पूर्ण और प्राकृत संख्या में एक अंतर होता है, 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। हमने पहले ही बता दिया। ओके, समझ में आ गया? चलिए तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 32 और 53 के बीच हमें पूछा है पूर्ण संख्या बतानी। हमें पूछ रहा है इनके बीच टोटल कितनी पूर्ण संख्या आ रहे हैं, इनके बीच पूछ रहा है। 32 और 53 के बीच में क्या आ रहा है, ना इनको गिनना ना इसको गिनना, बीच वाली बताना है। तो बीच वाली एक मैं पहले क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपको 3 और 9 के बीच पूर्ण संख्या बताओ। पूर्ण पूछो या प्राकृत पूछो सेम बात है। तो 3 और 9 के बीच क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 5, 6, 7 और 8, कितने आ रहे? 5 संख्या आ रही। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन अब हम इतना कब कैलकुलेशन करेंगे, कब लिखेंगे इतनी संख्या? तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो, 9 में से 3 निकाले, कितने रहे? 6 रहते हैं, लेकिन एक और निकालना है तब 5 आ जाते हैं। समझ में आ गया? तो इसी तरह इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 53 में से 32 निकालकर 1 माइनस कर देंगे। यहां पर 1 माइनस किया तब आंसर आ रहा है ना, सिंपली इसमें 1 माइनस और कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 32 में से यहां हो गए 52, 53 माइनस 33, ये एक जुड़ गया इसका, तो 33 में पीछे किया रहा 20, तो हम कहेंगे 20 संख्या बीच में आती है। सिंपल फॉर्मूला निकालना है, इनमें से ये बाकी निकाला, उसके बाद माइनस 1 और कर देना। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में परिवर्ती हमने बताया परे ने बाद वाला, परे मतलब बाद वाला संख्या बतानी है। एक एग्जांपल करा देता हूं और आप हो जाएगा सारा। 24, 40, 701, तो 24,40,701 हमें बताया कोमा कैसे लगाते हैं, पूरा बता रखा है आपको, बट आपको पढ़ने की जरूरत है। ओके, इसका क्या पूछा है? परिवर्ती इसके बाद वाला मतलब एक जोड़ दो तो यहां 20747, ये हो गया इसका परिवर्ती। और पूर्ववर्ती पूछ लेता इससे, तो इससे पहले क्या था? 00740, ये पूर्ववर्ती, ये इसका इस संख्या का पूर्ववर्ती हो गया ये, और परिवर्ती हो गया ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सेम क्वेश्चन है, इसका हमें पूर्ववर्ती पूछ लिया, पूर्ववर्ती पहले वाला बताना है, ये आप कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन 7 वाला पढ़ते हैं। संख्याओं में निम्नलिखित युग में से प्रत्येक संख्याओं पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या बाईं तरफ स्थित है? ओके, हमें बताना है कौन सी बाईं तरफ स्थित है। आप देखो, कोई भी संख्या रेखा बता दे, एक संख्या बनाते हैं यहां, कभी भी आप ऐसी रेखा बनाते हो ना, तो सबसे बीच में होता है 0। क्या होता है? 0। इस तरफ ये होता है दाहिनी तरफ, क्या होता है? दाईं ओर। ये होता है बायां। ओके, ये होता है बायां। मैं ऐसे खड़ा हूं तो, और ऐसे खड़ा हूं तो मेरा बायां ये हो गया, लेकिन ऐसे खड़ा हूं तो मेरा बायां यहां और दायां इस तरफ, ध्यान रखना। ओके, तो यहां पर देखो एक बार, यहां पर प्लस शुरू होता है, 1 2 3 4 5। ओके, और यहां पर माइनस शुरू होता है, 1 -1 -2, यहां पर अनंत तक चलता है, माइनस अनंत तक, यहां पर प्लस अनंत तक आगे चलता रहेगा। ओके, तो यहां पर देखो, मैं पूछ रहा हूं कि 2 का बाईं तरफ कौन सा होगा? 2 का बाईं क्या है? 1 है। और मैं पूछ लेता हूं 2 का दाईं और कौन सी संख्या है? तो 3 है। आगे समझ में? ये ध्यान रखना है। तो अब कैसे क्वेश्चन आएगा? देखो, हमें पूछा है कि संख्याओं के नियम में प्रत्येक युग, अब पूछ रहा है कि यहां पर क्या संख्या आ गई?